नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है काली कलूटी देवरानी। विमला जी के 3 बेटे थे, जिनमें से 2 की शादी हो रखी थी। तीसरा बेटा रवि अभी कुंवारा ही था, जिससे विमला जी को हमेशा रवि की शादी की चिंता रहती थी। भाभी अब भी उसे चिढ़ाती रहती थी। दोनों बड़े भाई बिजनेस संभालते थे और रवि बिजनेस के सिलसिले में हमेशा बाहर जाता रहता था। एक बार रवि बिजनेस के सिलसिले में गोवा गया हुआ था। वहीं पर उसे शामली नाम की लड़की से मुलाकात हो गई, जो देखने में तो काली थी, लेकिन उसके नैन नक्श बहुत ही सुंदर थे और संस्कारी भी थी। रवि को देखते ही उस पर दिल आ गया और रवि शादी करके उसे अपने महल जैसे घर में ले आया। जैसे ही उसने घर के पास आकर गाड़ी रोक और शामली को लेकर गेट के पर आकर बेल बजाई, तो रामू नौकर ने जोर दरवाजा खोला और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि माँ जी, देखो रवि भैया शादी करके दुल्हन को ले आए हैं। रामू की आवाज सुनकर विमला जी अपनी दोनों बहुओं को साथ में लेकर दरवाजे के पास आईं, तो देखा कि रवि दुल्हन के साथ बाहर खड़ा है। उसे देखते ही विमला जी ने कहा कि इतनी काली लड़की से तू शादी करके आया, इसे मैं अपनी बहू नहीं मानती। जेठानियों ने भी कहा कि इतनी काली कलूटी हमारी देवरानी नहीं हो सकती। कहाँ हम इतनी मॉडर्न और कहाँ यह हमारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। तभी रवि ने कहा कि ठीक है, फिर हम दोनों कहीं बाहर जाकर रह लेंगे। तब विमला जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रह लो। इतना सुनकर रवि अपनी पत्नी को लेकर घर के अंदर आ गया। अब दोनों जेठानी सास के साथ मिलकर सलोनी की खूब मजाक उड़ाती थी, लेकिन सलोनी चुपचाप सुनती रहती थी। एक दिन रवि बिजनेस के सिलसिले में घर से 1 महीने के लिए बाहर चला गया। अब तो सास और जेठानियों को सलोनी को तंग करने का खूब मौका मिल गया। जेठानियां मॉडलिंग करती थी और बेचारी सलोनी सारा दिन घर का काम करती रहती। शाम को जेठानी सलोनी से अपनी बॉडी मसाज कराती। कभी कहती कि हमारा सर दुख रहा है और काली कलूटी आकर हमारा सर दबा दे। विमला अपनी बड़ी बहू से कहती कि मुझे तो यह अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, इसे इतना तंग कि यह यहाँ से घर छोड़कर चली जाए। बड़ी बहू ने मिलकर सलोनी के सारे कपड़े जला दिए। घर का काम कर जब सलोनी अपने रूम में गई, तो उसने देखा कि उसके कपड़े सारे जले कटे पड़े थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। सलोनी बाजार गई और वहां से सिलाई का सामान ले आई और उसने अपने जले हुए कपड़ों में से अपने लिए डिजाइनर कपड़े बना लिए, क्योंकि सलोनी ने फैशन डिजाइनर का कोर्स किया हुआ था। जब सलोनी डिजाइनर कपड़े पहनकर बाहर निकली, तो सास ने कहा कि तुमने इसके कपड़े जलाए नहीं थे। दोनों बड़ी बहुओं ने कहा कि हमने इसके सारे कपड़े जला दिए थे। फिर इसने उनमें से इतनी सुंदर ड्रेसेस कैसे तैयार कर ली। एक दिन काम करते करते सलोनी के हाथों से कांच की क्रॉकरी टूट गई। तभी विमला जी ने सलोनी को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। सलोनी ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन सास और जेठानी पर कोई असर नहीं हुआ। सलोनी बाहर ही बारिश में बैठी। तभी उसकी पड़ोसन जो देख रही थी, वह सलोनी को अपने साथ दूसरे शहर में ले गई और बोली कि जब तेरा पति रवि आएगा तो मैं बता दूंगी। वहां पर जाकर उसने सलोनी से कहा कि बेटी, तू तो इतने अच्छे कपड़े सिल लेती है। फिर उसने बुटीक का काम शुरू कर दिया। 1 महीने के बाद जब रवि घर वापस आया, तो उसने अपनी माँ से सलोनी के बारे में पूछा। माँ ने कहा कि तेरी पत्नी तो अपने आशिक के साथ भाग गई है और हमारे जेवर और पैसे भी उठा कर ले गई। रवि ने कहा कि नहीं माँ, सलोनी ऐसी नहीं। लेकिन सास और बड़ी भाभीियों ने कहा कि वह काली कलूटी तो थी ही ऐसी। उधर सलोनी के डिजाइन किए हुए कपड़े दूर दूर तक मशहूर हो रहे थे, जिन्हें पहनकर उसकी भाभी अभी मॉडलिंग करने गई थी। वहीं पर जज के लिए सलोनी को बुलाया गया था। जब दोनों जेठानी और सास ने जज की कुर्सी पर सलोनी को बैठे हुए देखा, तो उनके होश उड़ गए और बोली कि इस काली कलूटी के साथ हमने कितना बुरा किया है और आज यह इतने ओहदे पर बैठी हुई है, उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तभी जज सलोनी ने वीनर का नाम लिया। उसके बाद वह पर्दे के पीछे अपनी सास और जेठानियों के पास गई और दोनों जेठानियों ने उसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, हमें माफ कर। तभी वहां रवि भी आ गया। उसने सारी बातें सुन ली
और उसने कहा कि माँ और भाभी, आज के बाद मैं कभी उस घर में नहीं रहूंगा जहां पर मेरी पत्नी की इज्जत ना हो। इतना कहकर रवि और सलोनी दोनों वहां से चले गए और दूसरे शहर में जाकर रहने लग गए।